Hello students, good morning to all. In our last video sessions, I have completed. Today we are going to start next chapter, chapter number 4, that is chemical kinetics. What is chemical kinetics? The study which is the branch of physical chemistry study the rate of reaction mechanism and factor which affected by rate of reaction. So let's see first of all the chemical kinetics. Okay, so means of chemical kinetics, the branch of the branch branch of physical chemistry which study which deal rate of reaction second, ठीक है, mechanism of reaction, and third one known as factor which affected by rate of reaction. तो स्टूडेंट्स हम जो है फिजिकल केमिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर है वो आपका है केमिकल काइनेटिक्स है, और इसके अंदर हम जो है क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है, एंड फैक्टर व्हिच अफेक्टेड रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके अंदर हम जो है इनकी स्टडी करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन जो होती है हम कह सकते हैं कि रेट इज इक्वल, ठीक है, चेंज द concentration of reactant or product, ठीक है, अपॉन टेकन टाइम, ठीक है, टाइम टेकन, ठीक है, दिए गए मतलब हो सकते हैं पर कि जो है रिएक्टेंट की जो है कंसंट्रेशन में क्या होती है, कमी होती है, डिक्रीज कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो मींस यहां पर है चेंज, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, और इंक्रीज concentration of product upon time rate। अंडरस्टूड? मीन्स यहाँ पर ये है कि यदि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी आती है और जो है इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं रेट, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में, विद टाइम रिस्पेक्ट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन मींस यहाँ पर ये है कि कंसंट्रेशन चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है कब, जब आपका जो है कंसंट्रेशन क्या हो, चेंज हुआ। एग्जांपल ये देखते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल, यदि हमने यहाँ पर क्या लिया है, वाटर लिया है अपने, ठीक है, और जो है वाटर के अंदर जो है हमने, ठीक है, वाटर के अंदर जो है हमने इंडिगो, ठीक है, लिक्विड मिक्स कर रहे हैं अपन, इंडिगो लिक्विड मतलब जो है ड्रॉप होती है, उसको मिक्स कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद में क्या होगा, वो पूरा वाटर जो है कैसा हो जाएगा, इंडिगो। मींस यहाँ पर ये है कि जैसे आपने टू रिएक्टेंट लिए हैं, वाटर और क्या लिया आपने, इंडिगो, दोनों मिक्स किया है, तो धीरे धीरे क्या होगी, उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होती जाएगी, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जो है कंसंट्रेशन
डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट, हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होगी, किसकी, प्रोडक्ट की होगी। तो इस तरह से हमको कर सकते हैं रेट। तो रेट हमेशा जो है टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रिएक्शन जो है 3 टाइप्स की होती हैं। रिएक्शन जो होती हैं 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन के अंदर एग्जांपल ले रहे हैं NaCl प्लस AgNO3, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है NaCl और Ag3। तो ये रिएक्शन जो है बनेगा क्या हमारे पास में, AgCl प्लस NaNO3, अंडरस्टूड। तो ये जो है कौन से भी लिया, फास्ट रिएक्शन है। तो इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये जो है 10 की पावर 6 सेकंड के अंदर कंप्लीट होगी, मतलब माइक्रो सेकंड में होगी, और माइक्रो सेकंड को हम जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते, अंडरस्टूड। तो फास्ट रिएक्शन जो बहुत ज्यादा तुरंत हो जाती है उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकंड रिएक्शन ले रहे हैं अपन यहाँ पर स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, RO। इसका ROR नहीं निकाल सकते हैं, इसका RO का भी जो है प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन मींस यहाँ पर यह है कि जैसे ही आपने जो है आपने किसी लोहे को रखा आपने, और लोहे को रखेंगे आप जंग लगने का इंतजार कर रहे हो कि भाई अब जंग लगेगा, तो आप प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का नहीं निकाल सकते। एक तो फास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक तो जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। तो इनका जो है प्रैक्टिकली जो है निकालना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो हम करते क्या है, हम निकालते हैं एवरेज। जो मॉडरेट रिएक्शन होती है, जो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, जो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन होती है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमारे पास में H2 प्लस I2, हम जो है दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, 2HI बनता है। तो 2HI जो है कैसे है, ये मॉडरेट रिएक्शन है, मॉडरेट मध्यम रिएक्शन होती है, और इसका ROR हम निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है 3 टाइप्स की रिएक्शन होती है, और रिएक्शन को जो है हम टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। मींस यहाँ पर ये है कि कौन सी रिएक्शन कितनी जल्दी हुई, कितनी देर में हुई, कब हुई, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट किया जाता है, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हम बात करेंगे यहाँ पर रेट, यूनिट ऑफ रेट, ठीक है। रेट मींस आपको मालूम होना चाहिए रेट क्या होता है। रेट मींस होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में यदि आपका रिएक्टेंट में परिवर्तन आता है और प्रोडक्ट में परिवर्तन आता है तो उसको अपन बोलेंगे रेट, अंडरस्टूड। तो अपन इसको जो है इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा R, ठीक है, अपॉन डेल्टा T, ठीक है। माइनस यहाँ पर ले रहे हैं अपन, माइनस मींस यहाँ पर ये है कि ये जो है रेट डेल R अपॉन डेल T, और रेट प्लस डेल P अपॉन डेल T, ठीक है। ये जो है आपका, और ये आपकी जो रिएक्टेंट है, ये आपका है रिएक्टेंट, ये होता है आपका रिएक्टेंट होता है, और ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर आपका जो रेट रिएक्टेंट रहेगा ऑलवेज माइनस में रहेगा, ठीक है, और आपका जो रेट रहेगा, जो प्रोडक्ट रहेगा, वो हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अपन एक और काम कर सकते हैं, अपन इनका जो है स्टोमेट्रिक स्टीरियो, या तो फिर अपन जो है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अपन, रेट इज इक्वल, ठीक है, माइनस R अपॉन डेल P, फिर इज इक्वल प्लस डेल P अपॉन डेल T, ठीक है।
तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। और रेट की यूनिट क्या होती है? रेट की यूनिट जो होती है, रेट होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशंस मोल लीटर और पर सेकेंड, ठीक है। तो ये होता है कंसंट्रेशन को कहते हैं अपन जो है कंसंट्रेशन अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपन मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी? रेट की यूनिट बनती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अंडरस्टूड। तो ये मोल की क्या बनती है? इक्वेशन बनती है, अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स आपको जो नेक्स्ट है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या करना रहता है? कैलकुलेट करना रहता है। तो किस प्रकार से निकालते हैं इसको? फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन रिएक्शन 3H2 प्लस N2, ठीक है। रिएक्शन हो रही है, बना क्या रहा है? 2NH3, अंडरस्टूड। तो ये क्या है हमारे पास में? रिएक्टेंट है, ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या हमारे पास में? प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम जो है इस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकालेंगे या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर जो होती है इसको बोलते हैं अपन औसत, ठीक है, औसत दर बोल सकते हैं इसको, और इसको बोलेंगे अपन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मींस यहाँ पर ये है कि इसको जो है ग्राफिकली समझ लेते हैं पहले इसको अपन दोनों वर्ड को। यदि आपने ग्राफ प्लॉट किया है टाइम के रिस्पेक्ट में और कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ऑलवेज जो कंसंट्रेशन जो इंक्रीज होती है, मतलब हमेशा जो रहती है वो किसकी रहती है? रिएक्टेंट की रहती है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा रिएक्टेंट की है, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट टाइम के साथ बढ़ेगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। ये टाइम है हमारे पास में 5 मिनट्स, 10, 50, 20, 25, ये हमारे पास में टाइम है। और जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्या बना है? ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। तो मींस यहाँ पर ये है कि हमको जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो अपन जो है क्या निकाल सकते हैं? अपन एवरेज कि कितने समय में जो है, ठीक है, प्रोडक्ट का क्या हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ और कितने समय में, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट में क्या हो रही? डिक्रीज हो रही, रिएक्टेंट क्या हो रही? कमी आ रही है, और ये क्या हो रही? बढ़ रही है। तो इस पॉइंट पर मान लो कि इस पॉइंट पर रिएक्टेंट चेंज हुआ है प्रोडक्ट के अंदर, तो हम टाइम नोट कर लेंगे अपन। तो ये एवरेज टाइम कहलाएगा कि कितने समय में जो है रिएक्शन कंप्लीट हुई, उसका एवरेज क्या है। मान लो कि अपने 2 मिनट में देखा, 3 मिनट में देखा, 5 मिनट देखा, तो अपन निकालेंगे कि टोटल इतने समय में रिएक्शन कंप्लीट हुई है, अंडरस्टूड। तो इसको बोलेंगे अपन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मींस यहाँ पर यह है कि इतने समय में, मतलब इतने से इतने समय में कितना टाइम लगा हुआ है, ठीक है, या फिर इतने समय में कितना टाइम लगा। तो इतने समय को निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की यूज करते हैं अपन, मतलब बड़े परिवर्तन को चेक करने के लिए एवरेज का यूज होता है, और छोटे चेंजेस को चेक करने के लिए जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का यूज होता है, अंडरस्टूड। तो आपको माइंड में आना चाहिए, जैसे बोला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो बड़ा चेंज होता है, और इंस्टेंटेनियस मींस क्या होता है? छोटा चेंज होता है, अंडरस्टूड। तो ये आपको 2 वर्ड आपको आपके माइंड में आने चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, यदि एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया हो। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर 3N2 प्लस 3H2, अंडरस्टूड, तो क्या बनेगा? 2NH3। तो हमको निकालना है इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अपन? तो रेट, अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास में क्या है? रिएक्टेंट है, तो माइनस
डेल N2 अपॉन, ठीक है, डेल T, एवरेज निकाल रहे हैं अपन। और आपको जो है मानना चाहिए कितने यहाँ पर कोएफिशिएंट कितने हैं, 2 है, तो 1/2, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ पर 1 अपॉन कितना, यहाँ पर मोल कितने हैं, 1 मोल है, यहाँ पर 3 मोल है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/1 आएगा। फिर इज इक्वल माइनस 1/3 डेल H2 अपॉन डेल T, अंडरस्टूड। इस तरह से ये जो है आपका स्टोमेट्रिक कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 1/3 आएगा। यहाँ पे क्या था, 1 था, तो 1/1 आएगा, ठीक है। इज इक्वल, ठीक है, जो बन रहा आपका प्रोडक्ट हो रहा है प्लस स्टोमेट्रिक 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल T, ठीक है। इस तरह से जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मालूम किया जाता है। जो भी आपको रिलेशन दिया जाता है उसका स्टोइकियोमेट्रिक क्या निकाला जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक इस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हमने जो है स्टडी किया है, केमिकल काइनेटिक की स्टडी किया है, जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी स्टडी करते हैं। 3 टाइप्स की रिएक्शन होती है, फर्स्ट होती है फास्ट रिएक्शन होती है, सेकंड स्लो रिएक्शन होती है, थर्ड होती है मॉडरेट, ठीक है। फास्ट रिएक्शन जो बहुत जल्दी हो जाती है उसको भी हम जल्दी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और जो स्लो रिएक्शन होती है वो भी बहुत ज़्यादा देर में होती है, तो प्रैक्टिकली उसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये आज का टॉपिक समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।